बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का आगाज़ इसी वजाहत के साथ कि लास्ट जो हमने कल प्रोग्राम एक ऑनर किया है जिसके अंदर हमने सनाए मक्की के इस्तेमाल के हवाले से बात की थी ख़वातीन हज़रात के, उसका इस्तेमाल कितना करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में उसे इस्तेमाल करना चाहिए, किन औकात में उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, और पाकिस्तान के कुछ सरकर्दा इदारों और सरकर्दा डॉक्टर्स का हमने नज़रिया और उनका मौक़िफ़ सामने रखा था। उस वीडियो के ऑनर होने के बाद हमें कड़ी तनकीद का सामना एक मखसूस तबके की जानिब से करना पड़ा, और जिनका ये मौक़िफ़ था कि आप ज़रा तहकीक कर लिया करें वीडियो ऑनर करने से पहले। सनाए मक्की का तज़किरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में फ़रमाया है कि सनाए मक्की का इस्तेमाल करने से हर मर्ज़ से सिवाय मौत के शफ़ा मिलती है। सो हमने अहादीस की जानिब थोड़ा सा रुख करने का फ़ैसला किया। ज़ाहिर है ये हमारा ड्रॉबैक था कि हमने तमाम तर चीज़ों को देखा दुनियावी एतबार से, लेकिन अहादीस की जानिब हमने नहीं देखा वो सना मक्की का प्रोग्राम ऑनर करने से पहले। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, वो स्क्रीन शॉट्स चल रहे हैं अहादीस के, जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें इस्तेमाल करने से सिवाय मौत के हर चीज़ की शिफा उनमें मौजूद है। जिसमें एक नंबर पहला तज़किरा कलवंजी का किया गया है। कलवंजी की तस्वीर भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, और सनाए मक्की का इस्तेमाल का कहा गया है, और तीसरे नंबर पर शहद के इस्तेमाल का कहा गया है। ये 3 चीज़ें हैं कि जिसका इस्तेमाल करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इन 3 चीज़ों के इस्तेमाल से सिवाय मौत के हर चीज़ की शिफा इन 3 चीज़ों में मौजूद है। मगर एक और बात ज़रा याद रखिए और जहन नशीन कर लीजिए कि पहले तो इस्लाम का नाम सुनते सारी या इस्लाम की बात सुनते सारी इतने जज्बाती मत हो जाया करें। दूसरे नंबर पर याद रखें कि इस्लाम हमें म्याना रवी का दरस भी देता है। इस्लाम हमें हर चीज़ में एतदाल बरतने का भी दरस देता है। सो ज़्यादा इस्तेमाल सनाए मक्की का करने से आप सब जानते हैं, और ये बात फैक्टफुली प्रूव्ड है कि हर शख्स नहीं तो कम से कम 80% लोग ऐसे हैं जो इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से मौत की वादी में चले गए हैं। लिहाजा इसका एक मतवसत इस्तेमाल, इसका एक एतदाल वाला इस्तेमाल, इसका एक म्याना रवी के साथ किया जाने वाला इस्तेमाल ही हर इंसान के लिए बेहतर है। और हर इंसान को चाहिए कि वो इस्लाम के इस फार्मूले को भी याद रखे कि हर चीज़ में म्याना रवी बेहतर है। अब मैं आज के प्रोग्राम की जानिब आता हूँ। आज का प्रोग्राम ख़वातीन व हज़रात ऑनलाइन क्लासेस के एतबार से आपके सामने पेश किया जाएगा। आप सबको याद होगा कि इस्लामाबाद में कुछ स्टूडेंट्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जिसके अंदर उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की तरदीद की थी, और कुछ दीगर अभी हालिया पेंडेमिक और लॉकडाउन की सूरत हाल में क्या यूनिवर्सिटीज़ को खुलना चाहिए क्या नहीं खुलना चाहिए, इस एतबार से उन्होंने कुछ गुफ्तगू की थी। उस पूरी 29 से 30 मिनट की आधे घंटे पर मुश्तमिल उस लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाले गए 15 से 16 निकात इस वक्त आपके सामने मैं रखूँगा। ये 15 से 16 निकात अगर आप सुनकर सेटिस्फाई होते हैं तो ठीक है, वरना उस आधे घंटे की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो पहले कमेंट में इंशाल्लाह ताला मौजूद है, और ऊपर आई बटन में अगर अवेलेबल हुआ तो ऊपर आई बटन में भी इंशाल्लाह ताला मौजूद होगा, और कल की वीडियो का लिंक भी ऊपर आई बटन में मौजूद होगा, इसलिए ताकि वो तमाम तर लोग जो मज़ीद तहकीक और सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाहें उस सनाए मक्की के मामले पर, तो वो मेरे आज के इस मौक़िफ़ से और कल की वीडियो से कर सकते हैं। मैं एक एक करके नकात आपके सामने रखता हूँ, और फिर कुछ स्टूडेंट्स को बीपर पर लूँगा, और उसके अलावा उन स्टूडेंट्स में से जिन्होंने इस्लामाबाद में लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनमें से एक खातून अक्सा नाम है उनका, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे इंशाल्लाह ताला, और यूथ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट जनाब शहीर सियालवी साहब भी आज इंशाल्लाह ताला हमारे साथ होंगे, और हमारे चैनल लायलपुर की आवाज़ के सीनियर जो तज्ज़िया कार हैं और तबसरा निगार हैं जनाब उज़ैर भट्टी साहब, वो भी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे। और नकात के बाद इंशाल्लाह ताला हम इन बीपर्स की जानिब आते हैं, और फिर 2 यूनिवर्सिटीज़ का तज़किरा बड़ा ज़ोर शोर से इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और दूसरा कॉमसेट यूनिवर्सिटी लाहौर। इनके पेपर्स का कुछ इशू बना, ऑनलाइन पेपर्स का, तो उनका भी इंशाल्लाह ताला वो भी हम आपके सामने रखेंगे। आगाज़ कर लेते हैं जी नकात का। सबसे पहला नुक्ता जो उठाया गया ऑनलाइन लेक्चर्स के हवाले से वो ये था कि से नो टू ऑनलाइन क्लासेस, यानी ऑनलाइन क्लासेस सिरे से होनी ही नहीं चाहिए।
चाहे कोई भी ऑनलाइन क्लासेस का किसी भी अंदाज से प्लेटफॉर्म आप इख्तियार कर लें। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर सिर्फ असाइनमेंट्स दे दी जाती हैं और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स को कह दिया जाता है कि आप इन स्लाइड्स को पढ़कर आ जाएं और अगले दिन आकर आप यहाँ पर एलेबोरेट कर दें, प्रेजेंटेट कर दें, और यही कुल ऑनलाइन क्लास है इसका, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा से नो टू ऑनलाइन क्लास, ये पहला नुक्ता था उनकी जानिब से पेश किया गया। फिर उन्होंने कहा कि पेपर्स हम अगर हम चलें मिसाल के तौर पर ऑनलाइन कर भी लेते हैं तो किसी भी सूरत में हम पेपर जो हैं वो ऑनलाइन किसी भी सूरत में नहीं देंगे। और जिन यूनिवर्सिटीज़ ने लिए हैं उनके कुछ केसेस यहाँ पर आए हैं, वो भी हम आपके साथ इंशाल्लाह विद वीडियो प्रूफ्स इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। उन्होंने कहा कि हम जो यूनिवर्सिटीज़ के तलबा हैं, कोई BS का तालिब इल्म है, कोई MS का तालिब इल्म है, कोई PhD का तालिब इल्म है, हम सब सुलझे हुए और पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ है हमारा। आप हमें SOPs दीजिए, हम SOPs पर अमल करते हुए आएंगे और फिर पेपर हम यूनिवर्सिटी में आकर फिज़िकली देंगे। हम इस तरह से ऑनलाइन पेपर नहीं देंगे कि जिसके अंदर सर्वर्स डाउन हो जाएँ, कि जिसके अंदर वेबसाइट्स क्रैश हो जाएँ और एट दी एंड कुछ भी हासिल ना हो। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि हम 12 जून की डेडलाइन देते हैं। 12 जून तक अगर HEC और दीगर मुतल्लिका इदारे हमारे मुतालबात को नहीं मानते, नहीं तस्लीम करते, तो फिर हम स्ट्राइक करेंगे और बताएंगे पूरी कौम को कि कौम का मुस्तकबिल जब सड़कों पर आता है तो क्या होता है। 12 जून गुजरी और HEC के सामने एक इंतहाई पुरअमन तरीके से एहतजाज किए गए, जिसकी कुछ तस्वीर कर्टिसी बशुक्रिया जनाब नया पाकिस्तान चैनल ने उनके इंटरव्यूज़ को नशर किया और शहीद सियालवी साहब जो कि यूथ पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट हैं वो भी वहाँ पर शिरकत के लिए आए और HEC के सामने, HEC के मेन दफ्तर के सामने वहाँ पर पुरअमन मुजाहिरा किया गया, स्ट्राइक की गई थी। उसकी कुछ तस्वीर आपके सामने इस वक्त हम शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर फ़ीस लेनी है हमसे तो सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ली जाए, क्योंकि ना तो हमने यूनिवर्सिटी की मस्जिद का इस्तेमाल किया, ना हमने वहाँ की लेबॉर्ट्री का इस्तेमाल किया और ना ही हमने वहाँ की दीगर सहूलियात का इस्तेमाल किया जो कि फ़िज़िकली वहाँ पर होते हुए ही मुमकिन है कि उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सके। सो हमसे सिर्फ ट्यूशन फ़ीस का मुतालबा किया जाए, उसे हम अदा कर सकते हैं और उसी की आजकल हर बंदा, चाहे वो मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो लोअर तबके से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो हायर क्लास से ताल्लुक़ रखता है, इस वक्त हर बंदे की अगर मैं कहूँ औकात सिर्फ इतनी है तो इसमें गलत कोई लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। वाक़तन हर बंदे की बिसात इस वक्त इतनी ही है, हालिया पेंडेमिक की वजह से हर बंदा मुआशी तौर पर इतना ही स्ट्रॉन्ग है कि वो सिर्फ ट्यूशन फ़ीस बामुश्किल अदा कर सके। उसके बाद उन्होंने कहा कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जा सकता है। हालांकि उनके आगे मेडिकल, उन्होंने कौन सी लाइन इख्तियार करनी है, ये सारा फ़ैसला ही उनके इन पेपर्स की बुनियाद पर होना था। अगर आप उन्हें प्रमोट कर सकते हैं तो यकीनन आपको हमें भी प्रमोट करना चाहिए जो कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। बहरहाल अगर इस बात से इख्तलाफ भी किया जाए तो इतना गलत नहीं होगा। अलबत्ता उन्होंने कहा कि हमें भी प्रमोट करें, अगर प्रमोट नहीं करना तो हमारे जो दीगर कई एक मुतालबात उन्होंने बताए वो कम अज़ कम उन पर गौर किया जाए और हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स लाजमी किया जाए। इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप सब जानते हैं, बिलखुसूस वो स्टूडेंट्स ज़्यादा जानते हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं इस वक्त मोबाइल के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है कम अज़ कम, और वरना आपको किसी LCD, किसी कंप्यूटर सेटअप की या किसी लैपटॉप वगैरह की आपको ज़रूरत पड़ती है। सो ऐसे गैजेट्स अक्सरियत स्टूडेंट्स के पास मौजूद नहीं है और उनको अफोर्ड करने के लिए वालिदैन के पास, उन स्टूडेंट्स के पास इतना फाइनेंस भी मौजूद नहीं है कि जो वो इन गैजेट्स की ख़रीदारी करके इनके ऊपर किसी किस्म का कोई काम कर सकें। इसी तरह से उन्होंने कहा कि ये किसी एक शख्स का नहीं, ये बल्कि पूरी कौम का मसला है, क्योंकि ये आने वाले कौम के मुस्तकबिल का मसला है। इसी तरह से मैं कुछ इलाकों के नाम लूँगा कि जहाँ पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया कि बाकायदा तौर पर किलोमीटर्स का फासला तय करना पड़ता है, कहीं फिर चलकर 2 GB या 3 GB का इंटरनेट वहाँ पर मुयस्सर आता है। इसके अलावा कुछ जो अंदरूने पंजाब और अंदरूने सिंध के इलाका जाते हैं वहाँ पर बाकायदा तौर पर फासला तय करके नेट कैफ़ेज़ में जाना पड़ता है और नेट कैफ़ेज़ में बाकायदा तौर पर भारी भरकम फ़ीस अदा करने के बाद वहाँ पर 1 घंटे के लिए आप बैठ सकते हैं, जबकि ऑनलाइन क्लासेस का कोई शेड्यूल तय नहीं है कि जिसको आप मद्देनज़र रखते हुए आप उस शेड्यूल को बाकायदा तौर पर ऑब्ज़र्व करते हुए आप उस 1 घंटे में जाएं और नेट कैफ़े का बिल पे करें और उस 1 घंटे में आप सारी ऑनलाइन क्लासेस लें। जिस टीचर को जिस वक्त फ़रागत का कोई लम्हा मुयस्सर आता है वो उस वक्त स्टूडेंट्स को मैसेज करता है व्हाट्सएप पर और तमाम तो स्टूडेंट्स उस वक्त पहुँचना उनका लाज़िम है, वरना अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है। इसी तरह से फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, अंदरून सिंध और अंदरून पंजाब, ये वो इलाका जात हैं
ख़वातीन व हज़रात के जिनके अंदर इंटरनेट की नाकाफ़ी जो सूरत हाल है वो उसका फ़ेस कर रहे हैं, उसको तमाम तर स्टूडेंट्स। अच्छा, इंटरनेट की क्या सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान के अंदर, इस चीज़ को देखने के लिए या इंटरनेट पाकिस्तान इंटरनेट की दौड़ में दुनिया के कितने नंबर पर ये मुल्क पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आता है, इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है जनाब उज़ैर भट्टी साहब ने। उसका लिंक भी यहाँ आई बटन में मौजूद होगा या डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा या फिर पहले कमेंट में इंशाअल्लाह ताला मौजूद होगा। इसी तरह से टीचर्स को जो पढ़ाते हैं जूम पर या ऑनलाइन लेक्चर्स आकर लेते हैं, उन्हें इस चीज़ का ही नहीं पता कि जूम का इस्तेमाल किस तरह से करना है। उन्हें इस चीज़ का जूम इसके अलावा आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ हफ़्तों में काफ़ी सारी मीम्स ज़ेर गौर रही हैं कि जिसके अंदर टीचर को कभी किसी टेक्नोलॉजी के मसला दरपेश था, कभी कोई मसला दरपेश था। सो टीचर्स को जूम एक एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर मुकम्मल टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग करके उसे जस्टिफाई कर देंगे, बता देंगे। टीचर्स को वो जूम एप्लीकेशन भी इस्तेमाल करना नहीं आता, जिसका एतराफ़ उस लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि HEC के किसी अफसर ने भी किया कि वाक़तन हमने इस पेंडेमिक की सूरत हाल में जूम का इस्तेमाल सीखा है। इसी तरह सवाल करने वाले जो सवाल करते हैं स्टूडेंट्स जूम की उस क्लास के अंदर, उन्हें निकाल दिया जाता है, उन्हें रिमूव कर दिया जाता है टीचर्स की जानिब से। इसी तरह से ख़वातीन स्टूडेंट्स होती हैं तालिबात, उनकी आईडीज़ को हैक कर लिया जाता है और उनके नाम से अजीब व गरीब किस्म की एक हाहाकार मचाई जाती है और एक तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा किया जाता है उस ऑनलाइन क्लास के अंदर के, जिसकी वजह से उस ख़ातून का सारा किरदार जो है वो बुरा बन जाता है पूरी क्लास के सामने, और फिर एट दी एंड उस लड़की को, उस बेचारी तालिबा को ब्लैकमेल किया जाता है उन कुछ लोगों की जानिब से जो उनकी आईडीज़ को हैक कर लेते हैं। इसी तरह से अटेंडेंस शॉर्ट कर दी जाती है। अगर कोई एक फ़र्द, अगर कोई एक बच्चा जो कि क्लास का शायद हिस्सा होता भी नहीं है, वो अगर किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी करता है, कोई टीचर को बुरा भला कह देता है या किसी और किस्म की स्क्रीन शेयरिंग पर लकीरें मार देता है, जिसकी एक तस्वीर भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही है, तो पूरी क्लास की अटेंडेंस को शॉर्ट कर दिया जाता है, जो कि पूरी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जुल्म है। और ज़ाहिर है अगर अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो अल्टीमेटली जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा, उनका पेपर ही जो है रिसीव नहीं किया जाएगा। इसी तरह से बदकिस्मती से उसी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी एक इतराफ़ किया गया कि बदकिस्मती से पूरी तालीमी निज़ाम जो है हमारा वो एक कारोबार बनकर रह चुका हुआ, और फ़ीस चलान्स के भी उन्होंने वहाँ पर शेयर किए तमाम तर मौजूद। इसी तरह जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, जो आखिरी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनका रिसर्च वर्क होता है, उनका रिसर्च वर्क भी कंप्लीट नहीं हो रहा। और ज़ाहिर है रिसर्च वर्क जिस बंदे ने करना है उसने थीसिस लिखने हैं, उसने लैब के अंदर काम करना है, उसने कंप्यूटर लैब्स में इस्तेमाल करनी है, उसने किसी टीचर के पास जाकर बिलखुसूस पढ़ना नहीं है, उसने किसी किस्म की कोई तालीम उस अंदाज से हासिल नहीं करनी, उसने सिर्फ़ और सिर्फ टीचर के पास जाते हुए सिर्फ उसने एक चीज़ उससे ऑब्जर्व करनी है और उसने लैब के अंदर अपना तमाम तर काम करके आ जाना है। अब उन रिसर्च स्टूडेंट्स के पास 90 हज़ार 1 लाख रुपए के फ़ी वाउचर्स जाएँ तो उनके साथ ज़ाहिर है ज़्यादती है कि ना वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ना वो किसी भी अंदाज से वो यूनिवर्सिटी की मुदाखलत यूनिवर्सिटी में इनरोल नहीं हो रहे। उन लोगों से फ़ीस का मुतालबा किया जाना ज़ाहिर है एक ज़्यादती है। इसी तरह से अभी हाल ही में 20 से ज़ायद ट्विटर पर ट्रेंड बने, और ट्रेंड का मतलब ये कि बिल्कुल टॉप ट्रेंड्स 20 टॉप ट्रेंड्स बने ट्विटर पर, लेकिन अगेन ला हासिल किसी भी HEC के या हुकूमती कारिंदे ने उस पर कोई नोटिस नहीं लिया। HEC के अफसर ने कहा है कि नई पॉलिसी को 90 दिन लगते हैं, कोई भी नई पॉलिसी बनानी है तो उसे 90 दिन का वक्त दरकार होता है। अब इसी तरह से लेट फ़ीस चूँकि अदा की जा रही है कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से, इस आस में, इस उम्मीद में कि शायद HEC की जानिब से कोई हुक्मनामा जारी हो कि जिसके अंदर जो क्लासेस हैं उनकी इख्तिताम या उनके हवाले से किसी किस्म की कोई नवीद आ जाए। तो जनाब उनकी तरफ से ताहाल कोई नवीद नहीं आई। अभी पिछले दिनों में HEC की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया था कि जिसके अंदर कहा गया था कि तमाम तर स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के उनको प्रमोट कर दिया जाएगा और उन्हें डिग्रीज़ इशू कर दी जाएंगी। बाद अज़ां पता लगा कि HEC की बज़ाते ख़ुद उनकी वेबसाइट किसी ने हैक कर ली थी और हैक करके वो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था। जिस मुल्क के तालीम को चलाने वाले इदारे की अपनी वेबसाइट और अपनी निज़ाम का ये हाल हो
तो आप ज़रा ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि फिर वहाँ बाकी जो इतने मामलात हैं, आम एक शख्स तक टेक्नोलॉजी और आम एक उस्ताद तक टेक्नोलॉजी का जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरह से पूरी होती होगी। ये लेट फ़ीस वाला जो है, उन्हें फिर उन बच्चों ने लेट फ़ीस चूँकि अदा की तो उन्हें वो लेट फ़ीस पर डे के हिसाब से 300 रुपीज़ फ़ाइन अदा किया गया। सो इस ड्रामे को भी ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। ये 16 मुतालबात हैं जो कि उस वीडियो के अंदर 29 मिनट की वीडियो के अंदर किए गए थे। HEC के सामने ये मुतालबात रखे गए थे उन स्टूडेंट्स की तरफ से जिन्होंने इस्लामाबाद के अंदर मुतालबा किया था, इस्लामाबाद के अंदर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बीपर्स का आगाज़ कर लेते हैं। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मेरे पास एक लंबी फहरिस्त मौजूद है स्टूडेंट्स की जिन्होंने अपने अपने मसाइल का बताया कि हमें फ़लाँ मसला ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से दरपेश है, और अल्टीमेटली उन तमाम तर स्टूडेंट्स का यही मसला है जो कि ये 16 निकात मैंने आपके सामने रखे थे। तमाम तर स्टूडेंट्स के मसाइल इन्हीं 16 निकात के गिर्द घूमते हैं, और ये 16 निकात इंशाअल्लाह ताला वीडियो के आखिर में मैं रिटन फॉर्म में भी आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ स्टूडेंट्स के नाम सिर्फ अलामत के तौर पर ले लिए जाते हैं। गोंदल असद अली गोंदल हैं, कमाल यकूब हैं, राना हाजी हसन साहब हैं इस वक्त हमारे साथ, वलीद अख्तर हैं, शीज़ा जुल्फ़िकार हैं, सजल अली इफ्तिखार हैं, मूसा रिजवी हैं, अनस जंजुआ हैं, नोमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अदील शाह मौजूद हैं, तलहा शर्जील मौजूद हैं, लाइबा ताहिर मौजूद हैं, नूर मिर्ज़ा मौजूद हैं, इमदाद मौजूद हैं, और वो जो जत्था था जिन्होंने इस्लामाबाद में लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनमें से अक्सा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अक्सा से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अक्सा, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आपका वो ज़ाहिर जो जितना भी वीएन था वो उस वक्त क्लियर हो चुका था उस लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सिर्फ वेरी क्विकली चंद अल्फाज में सिर्फ ये बता दीजिए कि इस वक्त आप क्या जो प्रोटेस्ट के बाद जो सूरत हाल है उसके बाद इस वक्त आप क्या समझती हैं, मुतालबात कहाँ तक पहुँचे और अब आपका क्या मुतालबा है? अस्सलामुअलैकुम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगी अपने उमर भाई का, और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस से मुतालिक बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो मेरा मौक़िफ़ ऑनलाइन क्लासेस के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ है। इसके ख़िलाफ़ इस तरह है कि जैसे कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने आजकल ऑनलाइन क्लासेस का इशू जो है शुरू किया हुआ है। बहुत से बच्चे जो हैं वो, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इन लेक्चर्स को, इन ऑनलाइन क्लासेस के महंगे पैकेजेस को बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरी गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से और HEC से, और बहुत सी मुश्किलात हैं जो बच्चों को जिनका सामना करना पड़ता है, तो मेरी उनसे अपील है कि ऑनलाइन क्लासेस का ख़ात्मा किया जाए। हमारे साथ जो मौजूद होते हैं इंतहाई हमारे सीनियर और हमारे दिल के बड़े करीब जनाब उज़ैर भट्टी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, बताएं सर आप इस सारी सूरत हाल पर क्या समझते हैं? वालेकुम सलाम चीमा साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस मौके पर आपने मुझे मेरी राय देने के लिए मदऊ किया। तो ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से मेरी राय कुछ यूँ है कि सबसे पहले तो आप ये जान लें कि एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और एज ए स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी हमारी राय को अहमियत दी जानी चाहिए। हमारी राय से आप डिसएग्री भी कर सकते हो और एग्री भी कर सकते हो। स्टूडेंट के मुतालबात को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फ़र्ज़ बनता है। तो ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से मैंने एक बड़ी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आपको उसका लिंक मिल रहा होगा, तो वो लाजमी देखिएगा जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखी। तो उसमें मैंने ये कहा था कुछ चीज़ें जो मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ कि पाकिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस कामयाब नहीं रह सकती। और क्यों नहीं रह सकती, इसकी मेन वजह ये है पाकिस्तान में इंटरनेट के मसाइल बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, और पाकिस्तान 60% लोग देहातों में रहते हैं जहाँ पर इंटरनेट की सहूलत बिल्कुल ही मौजूद नहीं है, और जो शहरों में रहते हैं उनके लिए भी सहूलत ना होने के बराबर है। और इस वजह से स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेक्चर्स लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि ये इसका बेहतर हल निकालें ताकि स्टूडेंट का मज़ीद नुकसान ना हो। ऑलरेडी कोरोना की वजह से स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। शुक्रिया। और यूथ पार्लियामेंट के सदर जनाब शहीर सियालवी साहब भी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उनके मौक़िफ़ के से पहले आपके साथ ये तमाम तर जो स्टूडेंट्स हैं इनके कुछ मौक़िफ़ आपके सामने ज़रा शेयर कर लेते हैं। Assalamu alaikum. As you all know, the universities are conducting the online classes. Just like these are not helpful at all. Okay, professors are giving us the assignment just to get rid of their courses. Like seriously, okay. And then if you're considering this as a summer vacation, then give us a semester break. And the main and the important thing was like
students are getting worried about their marks and about their future and about their learning process. So we need a summer break, and as you all know that not all the students can afford this. So I request the HEC and the government of Pakistan just to stop these online classes. Thank you. ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल बेकार है, इनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर किसी स्टूडेंट के पास इंटरनेट अवेलेबल है तो वो भी नॉन सीरियस बिहेवियर दिखाते हैं, क्लास में आके काफ़ी बदतमीज़ी करते हैं, जिसकी वजह से टीचर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं और टीचर भी कोऑपरेट नहीं कर रहे। टीचर्स 10 मिनट में जितने स्टूडेंट्स आते हैं उनके साथ क्लास लेना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद वो किसी को क्लास में आने की इजाज़त नहीं देते। इंसान को हज़ार मजबूरियाँ होती हैं, किसी मजबूरी में फंसा हुआ होता है, लेकिन टीचर इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो ऑनलाइन क्लासेस कोई फ़िलहाल तो कोई फ़ायदा नहीं दे रही, तो इसकी वजह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वलीद अख्तर है। ऑनलाइन क्लासेस में एक मसला नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस हैं ही मसला। पहली बात तो ये कि टाइम टेबल फॉलो नहीं किया जा रहा, जिस तरह टीचर्स चाह रहे हैं, जिस तरह टीचर फ़ारग हो रहे हैं वो उस तरह क्लासेस ले रहे हैं। दूसरा मसला ये रहा है कि हम उस तरह काम समझ ही नहीं पा रहे जिस तरह हम क्लासेस में काम समझते थे। मतलब जो हमारा सिलेबस था वो उस तरह कवर ही नहीं हो पा रहा। तीसरा मसला ये है कि रिचार्ज करो हर हफ्ते 300 का, हर हफ्ते 250 का। अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ HEC और गवर्नमेंट ने नया सोचा छेड़ा हुआ है ऑनलाइन क्लासेस का। ऑनलाइन क्लासेस तो बस नेम की है, ना हमें इसका कोई फ़ायदा हो रहा है और ना ही हमें इसकी समझ लग रही है। और फिर बच्चों को, स्टूडेंट्स को फोर्स कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस लें। किस चीज़ की क्लास लें? हमें तो किसी चीज़ का फ़ायदा ही नहीं हो रहा, ना समझ लग रही है। और इन्हें पता भी है कि बहुत से स्टूडेंट्स के पास नेट प्रॉब्लम है, वो अर्बन एरिया से नहीं है, वो किस तरह नेट अफोर्ड करें। और कुछ लोग इतने नहीं है कि वो नेट अफोर्ड कर सके, सब कुछ पता होने के बावजूद ये फिर। According to me, there are very much problem, but the most important problem is that classes schedule is not very strict. Classes का लिंक कभी भी अपलोड हो जाता है और इसका स्केड्यूल स्ट्रिक्ट होना चाहिए। लाइक फिजिकल क्लासेस का टाइम टेबल होता है और हम टाइम पे क्लासेस अटेंड करते हैं। और जो सेकंड प्रॉब्लम है वो अननोन पार्टिसिपेंट का मीटिंग में इजीली एक्सेस करना और फिर इररिलेवेंट मैसेजेस सेंड करना, और इनको इतनी इजीली एक्सेस नहीं होनी चाहिए ताकि हमारा ज़्यादा फोकस स्टडी पर रहे। और ये विजुअल क्लासेस हैं, इसके अलावा इंटरनेट पैकेजेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, जो वादन बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। वादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए एटलीस्ट पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट की एक्सेस तो यकीनी बनानी चाहिए ताकि तलबा को कोई। ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये जूम पे हो रही हैं और उसका वाया लिंक हम उसको ज्वाइन करते हैं, और जब वो बच्चों के पास आता है तो हम उसको जज नहीं कर सकते कि कौन किसको भेज रहा है, और अननोन पर्सन्स भी ऐड हो जाते हैं जो क्लास का पार्ट नहीं होते। तो इसकी वजह से टीचर्स भी ऑब्वियसली परेशान होते हैं और उनको गुस्सा आता है, वो बदतमीज़ी करते हैं, वो वॉइस ऑन करके गलत बातें करते हैं, आवाज़ें निकालते हैं, चैट में गलत बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो ऑनलाइन क्लासों के बारे में मेरी ओपिनियन ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ऑनलाइन क्लासेस मतलब कि HEC ने अनाउंस किया, ठीक है, काफ़ी देर से लॉकडाउन चल रहा है, हम घरों में बैठे हैं, स्टडी का वेस्ट भी हो रहा है और चीज़ों का वेस्ट भी हो रहा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। डेफिनेटली HEC ने फिर ये डिसाइड किया कि ऑनलाइन क्लासेस अरेंज किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर हमसे धोखा किया गया। हमें व्हाट्सएप पे बल्कि वीडियोज़ भी नहीं, इमेजेस भेजे जाते थे, इवन के स्टैट्स और डिफरेंट सब्जेक्ट, लॉजिक, इसे खुद ही सॉल्व करो, खुद ही सॉर्ट आउट करो। अगर ऐसे ही हमने पढ़ना होता तो फिर हमें टीचर्स और प्रोफेसर की ज़रूरत तो नहीं है मेरे ख्याल। टीचर्स कह रहे हैं कि 10 मिनट के बाद आपको क्लास में नहीं लिया जाएगा, इंटरनेट का कोई बहाना नहीं सुना जाएगा। 100 मसले होते हैं इंसान के साथ, आप घर पे नहीं होते, आपकी घर लाइट नहीं आ रही होती, इंटरनेट पैकेज ख़त्म हो जाता है, वाईफाई ख़राब हो जाता है। ये पाकिस्तान है, बाहर का मुल्क नहीं है। इन सब चीज़ों को भी जहन में रखना चाहिए टीचर्स को। इस वक्त आपके साथ एक ऐसी वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ जो ज़ाहिर है आपके दिल को लगेगी। चूँकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कॉमसेट यूनिवर्सिटी ये दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका मैं नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मखसूस ये दो यूनिवर्सिटी जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं। इनकी कुछ वीडियोज़ लीक हुई हैं जो कि इनके ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन जो पेपर्स हुए उसके अंदर मसला आया था। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सर्वर्स डाउन हो गए थे जिस वक्त वो पेपर्स जो स्टूडेंट्स थे वो सबमिट करवा रहे थे, साथ ही उनकी जो वेबसाइट है वो भी क्रैश हो गई थी, जिसके बाद कुछ टीचर्स के साथ होने वाली गुफ्तगू ख़वातीन बच्चियों की, तलबा की और तालिब इल्मों की वो लीक हुई है, वो भी इस वक्त आपके साथ शेयर कर। सर प्लीज़ जल्दी करें, ये तो गलत बात है ना।
सर अगर इंटरनेट का मसला हो तो एक बच्चे का होता है, 2 बच्चे का होता है, या 3 बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। इंटरनेट का चले 10 बच्चों को लगा ले, लेकिन ये तो नहीं कि सबका ही एक जैसा मसला हो। हम सबका पेपर रह गया, अब इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तुम प्राइवेसी खोलो, हम खुद वहाँ बात करेंगे। हमारे फ्यूचर का सवाल है, कोई मजाक थोड़ी ना। इन लोगों ने हमें जाहिल समझा हुआ है, पागल समझा हुआ है। जो दिल करता कहते हैं, जिस तरह इन्होंने कहा हम उन सारी बातें मानिए। इनको भी कंप्रोमाइज करना चाहिए, दोनों तरफ कंप्रोमाइज होगा तो पेपर होंगे, वरना हमने अगला पेपर नहीं देना, फेल कर दें वैसे ही। सर नहीं हुआ पेपर मेरा, 6 से एरर आना शुरू हुआ है और 8 तक एरर आता है, 9 तक एरर आता है और 9 पे उसके बाद वैसे ही वेबसाइट क्रैश हो गई। हमारा क्या कसूर है, हमें बताएं आप लोग। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब यूथ पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट जनाब शहीर सियालवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि क्या आप समझते हैं इस सारी सूरत हाल को जो ऑनलाइन क्लासेस की है? समझता हूँ कौम को खुदारा बेगैरत और बुज़दिल ना बनाओ। इस कौम को पढ़ा दो यार तारिक बिन ज़ियाद के बारे में कि वो कश्तियाँ जला देता था, पीछे रुख नहीं करता था, वो कश्मीर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में तहरीक नहीं चलाता था, वहाँ तकरीर नहीं करता था, वो मर्द मोमिन था, वो प्रैक्टिकली कोई किरदार अदा करता था। लिहाजा ये कौम को जब तक ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी, आप ये तालीम दे के भी, ये 4 GPA लेके भी ना धक्के खाएंगे लोगों के दफ्तरों के बाहर CVयाँ लेके और सुप्रीम कोर्ट के सामने डिग्रियाँ चला रहे होंगे। क्योंकि इकबाल का शाहीन जो बनना था ना, उसको मिस्टर चिप्स पढ़ाते रहे। अगर उसे मोहम्मद बिन कासिम टीपू सुल्तान इल्मुद्दीन पढ़ाया जाता ना, तो मायूस होकर सुप्रीम कोर्ट के सामने डिग्री ना भेज। इख्तितामी अल्फाज सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि HEC से कोई बगावत नहीं, हुकूमत वक्त से कोई इनाद या कोई दुश्मनी या कोई ऐसी नहीं है बात। आप सब हमारे इदारे हैं, हमारे मुल्क के इदारे हैं, हम सब ने इंशाल्लाह ताला मिल के एक दूसरे का साथ और दस्तो बाजू बनना है। सिर्फ इतनी सी एक छोटी सी एक गुजारिश है HEC के सामने भी, दस्त बस्ता होते हुए, और हुकूमत वक्त के सामने भी, कि खुदारा ये भी कौम का मुस्तकबिल है जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, बल्कि ये ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकते हैं किसी भी अंदाज से, किसी भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो टाइगर फोर्स का कोई भी मामला हो या HEC को भी, HEC से कोई ज़ाती अनाद या कोई ज़ाती किसी किस्म की बगावत का ऐसा कोई मामला नहीं, लेकिन सिर्फ इतनी गुजारिश है कि काइंडली जो हमारे जो स्टूडेंट्स के जो मुतालबात हैं, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के जो मुतालबात हैं, उस पर भी ज़रा गौर किया जाना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अल्लाह हाफ़िज़।